हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं लाया हूँ एक इन्वर्टर। ये जो इन्वर्टर है ये बिल्कुल ख़राब है। मैं इसका बिल्कुल ही यहाँ पर किट को चेंज करूँगा। ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल ओके है, तो मैं इसे आपको असेंबल करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट मैं इसे बिल्कुल ही अलग कर लेता हूँ। आप मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। यहाँ मैं इस ट्रांसफार्मर को कनेक्शन को मैं यहाँ से निकाल दिया हूँ। साथ में इस ट्रांसफार्मर को मैं यहाँ से निकाल करके पहले मैं इस ट्रांसफार्मर के यहाँ पर वोल्टेज को मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये देखें कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये बिल्कुल ही ओके है। ये माइक्रोटेक इन्वर्टर है। इसका मेन ट्रांसफार्मर और पीसीबी बोर्ड जो है वो बिल्कुल ही जल चुका है। तो मैं इन सारे को निकाल करके इसी में मैं असेंबल करके दिखाऊंगा। और इस इन्वर्टर में ये प्रॉब्लम आ चुका है कि इसका ट्रांसफार्मर जो है वो बिल्कुल ही जल चुका है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। और ये जो ट्रांसफार्मर है ये एल्युमिनियम बाइंडिंग में, अब जो भी कंपनी का आप देखेंगे इन्वर्टर उसमें एल्युमिनियम बाइंडिंग का ही यूज किया जाता है। तो ये एल्युमिनियम बाइंडिंग में था और ये बिल्कुल ही जल के खत्म हो चुका है। तो इस ट्रांसफार्मर को अगर आप चेंज करेंगे तो करीब 1500 के आसपास आपको इस ट्रांसफार्मर को चेंज करने में लग जाएगा करीब। तो इसे चेंज करने के बाद अब देखें इसके किट को, अगर ये किट खराब रहा तो उस कंडीशन में आपको किट भी चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि ये अगर मैं इस ट्रांसफार्मर को चेंज करूं और ये किट को चेंज करूं तो टोटल मिलाकर के करीब मेरे को 3000 के आसपास जाएगा, जिसमें हमारा ये इन्वर्टर करीब 3500 में न्यू इन्वर्टर हो जाएगा। तो न्यू इन्वर्टर लेना ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा क्योंकि इसे बनाने के बाद कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती ही रहेगी। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इस इन्वर्टर में एक प्रॉब्लम ये होने के कारण मैं इस इन्वर्टर के इस किट को भी हटा दूंगा, क्योंकि ये जलने के बाद इसका ये कंट्रोलर जो ये बोर्ड है ये भी खराब हो चुका है। तो मैं इन दोनों को यहाँ से रिमूव करके इसके बाद यहाँ पर मैं दूसरे जैसे कि कॉपर वाइंडिंग में जो ट्रांसफार्मर है उसे मैं यहाँ पर सेट करूंगा और उसके बाद यहाँ पर मैं अलग ही किट का यूज करने वाला हूँ। तो आप देखते रहेंगे इस वीडियो में। अब मैं यहाँ पर इस सारे कनेक्शन को रिमूव कर लेता हूँ। जैसे कि पॉजिटिव वायर का कनेक्शन देखें, ये पीसीबी बोर्ड में जो किया हुआ है ये भी एल्युमिनियम का यूज किया गया है। ट्रांसफार्मर में जो भी वायर है वो भी एल्युमिनियम का है। तो इस तरह से मैं सारा कनेक्शन अब मैं यहाँ से इस पीसीबी बोर्ड से डिसोल्डर करके और जो भी कनेक्शन किया गया था वो सारे को रिमूव करके मैं इस पीसीबी बोर्ड को यहाँ से निकाल लूँगा। इसके बाद ट्रांसफार्मर को भी मैं यहाँ से रिमूव कर लूँगा। तो ये देखें, ये जो पीसीबी बोर्ड है ये भी बिल्कुल ख़राब था, तो इसे भी मैं यहाँ से निकाल दिया। और साथ में इस ट्रांसफार्मर के दोनों साइड में यहाँ पर बोल्ट की हेल्प से अच्छी तरीके से नट की हेल्प से टाइट किया गया था। नट बोल्ट से अच्छे से टाइट किया हुआ रहता है, तो आप इसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ देखेंगे कि सारा कनेक्शन मैं इसे दिखा रहा हूँ और ये ट्रांसफार्मर जो देख रहे थे वो बिल्कुल ही जल चुका था। तो अब देखें कि जो मैं यहाँ कॉपर वाइंडिंग वाला जो ट्रांसफार्मर है इसमें मैं यहाँ पर 6 स्क्वायर mm के वायर को बिल्कुल अच्छे से मैं सोल्डर कर दूंगा। सोल्डर करना बहुत ही आवश्यक रहता है, नहीं तो कनेक्शन लूज होने के कारण कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, जैसे कि आपका इन्वर्टर खराब हो जाएगा। यहाँ माइक्रो कंट्रोलर किट का मैं यूज कर रहा हूँ जो एक डिजिटल है और इस किट पर काफ़ी अच्छे से कनेक्शन करना रहता है। एक वायर का कनेक्शन मैं यहाँ से निकाल दूंगा जो मेन पीसीबी बोर्ड में कनेक्शन होगा, जहाँ पॉजिटिव कनेक्शन मिलने के बाद वो किट जो है वो अच्छी तरीके से वर्क करेगा। आप देखिए कनेक्शन होने के बाद मैं टेपिंग भी कर दिया। यहाँ पर मैं इसमें एक नेगेटिव वायर को यहाँ मैं सोल्डर करूँगा। यहाँ पर कनेक्शन दिया रहता है, यहाँ भी मैं 6 स्क्वायर mm वायर का यूज कर रहा हूँ। तो अब देखें कि इस तरह से मैं कनेक्शन करने के बाद सोल्डर जो है वो बिल्कुल ही परफेक्ट में करें, नहीं तो लूज रहने के कारण प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पर सोल्डर काफ़ी अच्छे से कर रहा हूँ। सोल्डर बिल्कुल परफेक्ट करें। इसे मैं सोल्डर करने के बाद फिर मैं इस पीसीबी बोर्ड को बैठा करके सारा कनेक्शन मैं करके दिखाऊंगा किस तरह से कनेक्शन करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर पहले ट्रांसफार्मर को इसमें सेट करके मैं इसे नट बोल्ट की हेल्प से अच्छी तरीके से टाइट कर लूँगा, क्योंकि इसे लूज ना रखें नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं इसे अच्छे से सेट कर दिया, पीसीबी बोर्ड भी मैं सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पर वायर का कनेक्शन कर रहा हूँ। जो मेन वायर का कनेक्शन होता है, जैसे कि
यहाँ न्यूट्रल का वायर रहेगा, पॉजिटिव का वायर रहेगा। इसके बाद लाइन का जो वायर होता है वो मैं पॉजिटिव बताया, उसे भी मैं यहाँ पर सेट कर लूँगा। इसके बाद इन्वर्टर में जैसे कि ट्रांसफार्मर में 3 वायर रहेगा तो उसका भी कनेक्शन। इसके बाद देखें कि सारा मैं पिनअप करके यहाँ ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन है उन सभी को करके मैं सोल्डर कर दे रहा हूँ। सोल्डर करना काफ़ी ज़रूरी है, तो यहाँ मैं ग्राउंड में भी कर दिया। अब यहाँ पर देखें कि एक फ्यूज का मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि फ्यूज लगाना भी आवश्यक है। कभी अगर जैसे लोड बढ़ चुका है तो फ्यूज जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर फ्यूज का यूज कर दिया। अब यहाँ पर देखें तो जैसे कि एलईडी के लिए आ जाता है, जैसे कि ओवरलोड हो गया, लो बैटरी हो गया, मेन का हो गया, इन्वर्टर का हो गया। तो इन सारे का कनेक्शन मैं इस पीसीबी बोर्ड में जो पहले वाला कनेक्शन किया गया था उसे मैं हटा करके इस वायर का यूज करके इसके बाद मैं बारीकी से एक एक कनेक्शन को मैं यहाँ सोल्डर कर दे रहा हूँ। वो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से मैं सोल्डर कर रहा हूँ। जो जो कनेक्शन जहाँ दिया गया है उस सभी में मैं सोल्डर कर दे रहा हूँ। इसके बाद स्विचिंग का भी एक कनेक्शन मैं सोल्डर कर दूंगा। अब बारीकी से मैं इस कनेक्शन को इसमें मैं सेट कर दिया हूँ। यहाँ मैं येलो वायर का यूज किया हूँ। मैं इसका कनेक्शन तो देख चुका हूँ कहाँ कहाँ कैसे करना है, वो भी आप देखेंगे, आपको मैं कनेक्शन सारा दिखा दूंगा। इसके बाद यहाँ पर देखें तो मैं ये हेडसिंग में भी कनेक्शन को बिल्कुल अच्छे से अटैच कर दिया। साथ में यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव वायर का कनेक्शन जो है जैसे कि यहाँ पर मैं कनेक्टर में सेट कर रहा हूँ, तो इस कनेक्टर में बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना है। ये देखें, ये कनेक्टर आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। इस कनेक्टर में सेट करके मैं यहाँ पर स्लिप का यूज कर रहा हूँ और अब देखें बारीकी से कनेक्शन कंप्लीट है। तो चलिए अब मैं जरा सा टेस्ट कर लेता हूँ कि कनेक्शन करने के बाद बैटरी में मैं नेगेटिव और पॉजिटिव का कनेक्शन करके इसके बाद इन्वर्टर को मैं यहाँ ऑन किया तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट है। मैं यहाँ पर एक 9 वाट के बल्ब को भी मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखें बिल्कुल ओके है। ये मैं इन्वर्टर से दिखाया। अब मैं यहाँ पर इस फैन को यहाँ से इन्वर्टर से चला करके साथ में मेन लाइन से भी कनेक्ट करके मैं दिखाऊंगा। तो देखें कि ये फैन जो है बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, इन्वर्टर बिल्कुल ओके है, यानी कि ये सक्सेस हो चुका है कि इन्वर्टर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है। मैं यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया हूँ। ये 400 VA का किट है और इस किट का भी मैं वीडियो ऑलरेडी दे दिया हूँ, आई बटन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और देखें कि सारा कनेक्शन जब ओके हो चुका है तो मैं यहाँ इन्वर्टर को ऑन कर लेता हूँ और मेन कनेक्शन में मैं दे दिया हूँ। तो अभी देखें कि चार्जिंग पर ये ऑन है। यहाँ एलईडी ग्लो कर रहा है, यानी कि ब्लिंक कर रहा है कि बैटरी जो है वो चार्ज हो रहा है और ये बिल्कुल अच्छे से चार्ज होते चला जाएगा। मेन लाइन देने के बाद यहाँ पर एक एलईडी जो देख रहे हैं वो बिल्कुल ही ग्लो कर रहा है और दूसरा ब्लिंक कर रहा है, यानी चार्जिंग शो कर रहा है। तो इस तरह से कनेक्शन करने के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो मैं अब क्या करूंगा कि ये कनेक्शन को यहाँ से निकाल करके फिर मैं जितने भी वायर जो भी लूज देख रहे हैं उन सारे वायर को मैं टेप करके बिल्कुल अच्छे से सेट कर लूंगा, ताकि कोई भी कंपोनेंट में वायर जो है वो टच ना हो या फिर ट्रांसफार्मर में टच हो करके ना हो। नहीं तो ट्रांसफार्मर जो अगर हीट होगा तो वायर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह से मैं अब सारा कनेक्शन करके और मैं बारीकी से आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या कनेक्शन मैं यहाँ पर किया हूँ, जो देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट रूप से कनेक्शन करने के बाद अब देखें ये इन्वर्टर बिल्कुल ओके हो चुका है। ये ट्रांसफार्मर थोड़ा सा पुराना था बट बिल्कुल ही कॉपर का ट्रांसफार्मर है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ट्रांसफार्मर जलने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो अब देख सकते हैं इन्वर्टर का लुक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। मैं यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट करके सारा एलईडी एक साथ ग्लो करेगा, वो भी आप देखेंगे, साथ में बीप भी आपको सुनाई देगी। तो ये देख सकते हैं कि काफ़ी बेस्ट तरीके से ये कंप्लीट है। वीडियो कैसा लगा आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और भी लाऊंगा, मैं आपको यहाँ पर टेस्ट करके भी दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।